गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आपको पता है कि 10 सितंबर के बाद या 10 सितंबर से आपके बेटा पीरियोडिक टेस्ट है, तो उसी से रिलेटेड आपका जो एग्ज़ाम में सिलेबस है फिजिक्स का, उससे रिगार्डिंग आज हम जो है बात करने वाले हैं। 9th क्लास में बेटा आपका केवल ये है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन जिसे आपने कहा है। 11th क्लास में अगर मैं बात करूँ तो आपका जो चैप्टर हमने डिस्कस किया है पहले, दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। सेकंड चैप्टर आपका आने वाला है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो 9th एंड 11th के आज कंबाइन रिवीजन हम करने वाले हैं। छोटी छोटी टर्म्स है, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। ओके, तो आई होप आप अच्छे से तैयारी करेंगे और बहुत अच्छे से आप अपना जो है एग्ज़ाम देंगे। तो आज जो है जब हम बात करेंगे तो मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन होता है बेटा जब आपका शिफ्टिंग होती है ऑब्जेक्ट की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे या एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, है ना। इफ द पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली, पोजीशन लगातार जो है वो चेंज होती जा रही है, सो दैट इज व्हाट इज नोन एज मोशन। पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम और विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। कंटिन्यूअसली टाइम के साथ या कंटिन्यूअसली सराउंडिंग के साथ आपकी पोजीशन चेंज होती रहती है, सो दैट इज नोन एज मोशन। ठीक है, अब जब पोजीशन चेंज होगी तो ऑब्जेक्ट ने कुछ ना कुछ पाथ जो है वो ट्रेस किया हुआ होगा। ठीक है, इट विल हैव सम पाथ ट्रेस बाय द ऑब्जेक्ट। सो उस पाथ ट्रेसिंग अबाउट द पाथ एंड उससे रिलेटेड डायरेक्शन से रिलेटेड दो टर्म्स आपकी आती है। फर्स्ट इज डिस्टेंस एंड द सेकंड इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। सो सबसे पहली बात तो व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रैवल। ठीक है, टोटल पाथ ट्रैवल दैट इज नोन एज डिस्टेंस। टोटल पाथ ट्रैवल, कितना पाथ उसने ट्रैवल किया है, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। एंड बेटा डिस्प्लेसमेंट जो होती है दैट इज रिलेटेड टू डायरेक्शन। वो कैसे, टोटल पाथ ट्रैवल ना होके हमें कहना है कि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो मिनिमम पाथ है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द मिनिमम पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, वेयर एज द टोटल, सॉरी बेटा, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो डिस्टेंस मिनिमम और सॉरी टोटल पाथ ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम पाथ बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इज नॉट रिलेटेड टू द डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन से रिलेटेड होता है, डिस्टेंस नहीं रिलेटेड होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज डिस्टेंस इज ए डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि स्केलर है दैट इट मींस इट विल बी पॉजिटिव ऑलवेज, ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डेफिनेशन पता है, टोटल पाथ ट्रैवल एंड ये क्या है, मिनिमम पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सो ये आपके डिफरेंस हो सकते हैं, ये आपकी जो है थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन आ जाती है। अब कितना टाइम में कितना पोजीशन में चेंज हुआ है, तो वहां से रिलेट होकर आपकी आती है दो टर्म्स जिसे बोलते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, क्या आएगा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट एज पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। ठीक है, अब फिर से आप कह सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये क्योंकि पॉजिटिव रहती है तो स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हमेशा हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें आएगी। अब ये तो बता रही है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये वेलोसिटी बताती है कि कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। ठीक है, क्लियर है बातें। अब आते हैं वेरियस टाइप्स। ठीक है, वेरियस टाइप्स में पहले आप मोशन के टाइप्स डिस्कस करते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अलग अलग। तो यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म जब मोशन आप डिस्क्राइब करेंगे तो आपको इसे करना होता है विद रेस्पेक्ट टू स्पीड। स्पीड के हिसाब से आपको करना है, वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं होता है जब आप यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब थ्रू आउट द मोशन आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम, if the speed of the object remains same throughout the motion of the object, then this motion is known as uniform motion। पूरे मोशन में थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द जर्नी आपकी स्पीड सेम रही है तो कैसा मोशन हुआ? यूनिफॉर्म। कैसा हुआ? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सेम। क्या सेम? स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म में आपकी स्पीड सेम नहीं रहती है, स्पीड नोट सेम, स्पीड सेम नहीं रहती है। ठीक है, फिर देयर आर वेरियस टाइप्स ऑल्सो, जैसे कि एक होता है एवरेज स्पीड और एक होता है एवरेज स्पीड के तो चलिए बात नहीं करते, वेलोसिटी के टाइप्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज एवरेज एंड सेकंड इज इंस्टेंटेनियस। एवरेज का मतलब पता होगा, मतलब टोटल जर्नी में आपको देखना है। देखिए दो चीजें आपको जर्नी को डिस्क्राइब करने वाली है, जैसे कि एवरेज तो आपकी पूरी जर्नी की बात करेगी कि आपने पूरी जर्नी में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, सो दैट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड अगर आप स्पीड देखेंगे। फिर आपका आता है किसी टाइम पे, देखिए दो चीजें आने वाले। देखिए मैं यहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गया हूं, ठीक है, तो इस पूरी थ्रू आउट द जर्नी मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ये कितनी डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, थ्रू आउट द जर्नी टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आप कहेंगे तो वो होता है एवरेज। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड स्पीड और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये होगी बेटा एवरेज वेलोसिटी। तो पूरी जर्नी का पता लग गया है मुझे, है ना। अब बात करते हैं कि इस पूरी जर्नी में अगर मुझे किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे देखना है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ स्पीड कितनी थी, तो वो होता है बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब जब आप बात करेंगे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब आपको पता करना है कि यहाँ कितनी स्पीड थी, पूरी जर्नी की बात नहीं कर रहे, यहाँ कितनी स्पीड थी, यहाँ कितनी वेलोसिटी थी, तो वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो टाइम जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट पे ही बात कर रहे थे केवल आप, तो टाइम फ्रेम जो है बहुत छोटा हो जाएगा। तो स्पीड तो हो जाएगी डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। ठीक है, जहां डेल्टा टी जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, मतलब बहुत छोटा। और एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, प्रोवाइडेड डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम वेलोसिटी से। अब आपका आता है एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन में क्या है? अगर वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, वेलोसिटी देखिए दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो उसकी स्पीड चेंज हो किसी ऑब्जेक्ट की, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो। ये मैंने आपको बताया हुआ है। स्पीड चेंज होती है तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होती है तो भी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है। ठीक है, स्पीड अगर चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन अगर चेंज होती है तो भी वेलोसिटी आपकी चेंज होती है। तो वेलोसिटी में अगर चेंज हुआ है तो वहां से प्रोड्यूस होता है बेटा एक्सीलरेशन। ठीक है, वहां से प्रोड्यूस क्या हुआ है? एक्सीलरेशन।
चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सीलरेशन भी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब एक्सीलरेशन जीरो भी हो सकता है अगर चेंज ना हो, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब? पॉजिटिव होगा इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन होगा पॉजिटिव, और वेलोसिटी अगर डिक्रीज करेगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो आप कहेंगे कि एक्सीलरेशन होता है नेगेटिव। जैसे आप ऊपर की तरफ बॉल फेंकते हो तो ऊपर की तरफ जब हो जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, लगातार वेलोसिटी कम होगी तो एक्सीलरेशन होगा नेगेटिव। नीचे की तरफ बॉल आ रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो एक्सीलरेशन होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अब एक्सीलरेशन भी दो टाइप का हो सकता है, यह बता सकते हैं आप। एक होता है एवरेज, जो अभी आपने पढ़ा है, टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम कर सकते हैं, और दूसरा हो सकता है जो आपको बताना है जिसे आप बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब फिर वही एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो एक्सीलरेशन तब हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, प्रोवाइडेड डेल्टा टी इज इक्वल्स टू जीरो, इज अप्रोचेस टू जीरो। मतलब डेल्टा टी जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, अप्रोचेस टू जीरो। तो अगर डेल्टा टी बहुत छोटा होता है तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इज इक्वल्स टू दिस, ओके। और इसे आप dv अपॉन dt भी लिख सकते हैं, आपको पता है कैसे लिखा जाता है। ये आपका हो गया है। चले अब इसके बाद आपकी आती है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आपके दो तरीके से कर सकते हैं, एक आपका ग्राफिकल मेथड होता है, एक आपका कैलकुलस मेथड होता है। तो ग्राफिकल मेथड करते हैं। कैलकुलस मेथड के लिए जो बेटा वीडियो हमने सबसे पहले दिन भेजी थी यूट्यूब पे वो आपको देखनी है, ठीक है। कैलकुलस मेथड आपको वहीं से फिर से हो जाएगा, तो आप एक बार उसे देख लीजिएगा। ग्राफिकल मेथड हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एक्सीलरेशन को देखिए ऐसे लिख सकते हो, साथ ही साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ये चेंज इन वेलोसिटी ही है, पहले u थी अब v है, तो चेंज कितना हुआ v माइनस यू अपॉन टी, ओके। तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। ग्राफिकल मेथड से देखना है, यूनिफॉर्म मोशन मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह से, इस तरह आप टाइम लेते हैं, इस तरफ आप वेलोसिटी लेते हैं, ठीक है। ये आप ग्राफ मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी आप मान लेते हैं v। इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम आप मान लेते हैं t, ठीक है। दो चीजें बताई थी, अगर आपकी क्वांटिटी किसमें है, रेसिप्रोकल में, एक दूसरे के डिवीजन में, तो आपको निकालनी होती है स्लोप, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। और अगर आपकी क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में होती है तो आपको निकालना होता है एरिया। डिवीजन में स्लोप निकालेंगे और मल्टीप्लीकेशन में आप निकालेंगे एरिया। जब ऐसे देखिए एक्सीलरेशन होता है v अपॉन t, तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, एक्सीलरेशन आपको निकालना है तो क्या निकालनी पड़ेगी, स्लोप। स्लोप क्या है, y2 माइनस y1, y2 क्या है v, y1 क्या है u अपॉन t2, t2 क्या है t, t1 क्या है 0, तो v माइनस यू अपॉन t दैट इज a इसे ले जाए इधर, तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन आपकी आ जाएगी, ठीक है।
फर्स्ट इक्वेशन आपकी आ जाएगी, यहां से आप एक वर्ड लिख लीजिए, टी निकाल लीजिए, टी आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ए। अब सेकेंड इक्वेशन निकालते, देखिए डिस्प्लेसमेंट, वैसे वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब इन दोनों का अब मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूं तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आई हैव टू कैलकुलेट द एरिया। अब एरिया का दो तरीके से निकाल सकते हैं, ये एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल होगा और एक होगा रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस, ये बेस है मतलब टी, हाइट, हाइट कितनी है, यहां से यहां तक क्यू है, यहां से यहां तक वी है, तो कितना बचा v माइनस यू, प्लस रेक्टेंगल का एरिया, तो बेस टी इंटू ये हाइट यू, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ टी और ब्रेथ आपका यू, सो v माइनस यू इंटू टी प्लस टी इंटू यू, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी, s इज इक्वल्स टू 1/t vt माइनस 1/2 ut प्लस ut में से हाफ ut गया तो हाफ ut बचेगा, हाफ ut प्लस हाफ vt, ठीक है। v की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, सो 1/2 ut प्लस 1/2 u प्लस at इंटू टी, तो क्या आएगा 1/2 ut प्लस 1/2 ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, सो ut प्लस ut, हाफ ut क्या आएगा ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर आप क्या आएगी थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में भी आपको एरिया ही निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, बस आप अब क्या मानेंगे, इसे ट्रेपीजियम मानेंगे। ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये आपका होता है एरिया ट्रेपीजियम का। तो ट्रेपीजियम आपका ये है, तो पैरेलल साइड कौन सी है, ये एंड ये, तो इन दोनों का सम यहां से ये u है और ये कितनी है, ये v है, तो 1/2 v प्लस u इंटू हाइट, हाइट कितनी है t है, ये किसके बराबर आएगा s के, t की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, सो 1/2 v प्लस यू, और t की वैल्यू क्या है v माइनस यू अपॉन a, तो s इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a को इधर भेज दीजिएगा, तो क्या आएगी इक्वेशन, देखिए t की वैल्यू ये पुट करी हमने जो हमने पहली इक्वेशन से निकाली थी, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं, उसी के साथ साथ आपका जो कैलकुलस मेथड है, कैलकुलस मेथड हमने जो है नेक्स्ट जो हमने वीडियो भेजी थी, सबसे पहली जो वीडियो है उससे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इसमें कुछ बचता है तो आप उससे कर लीजिएगा, बुक से आप पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट आती है तो बेटा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप अच्छा करेंगे, समझ आया है। टिल देन हैव अ सेफ डे, गुड बाय एंड डू वेल इन योर एग्जाम।